नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज रीड कर लीजिएगा। किसी प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज अप्रिसिएशन है कि हम आपको यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं और आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। इसके लिए हमारा नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर रहे हैं। आप उसे देख सकेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी, टाइम की कमी होगी। बट वीडियो देखने का टाइम आपके पास 5 से 7 मिनट जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो एनालिसिस में आपको एक नहीं, डेली, वीकली, मंथली प्लस उसके प्रॉफिट्स है कि नहीं, कंपनी का एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको बेटर होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप देखते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी के आने वाले क्या लुकआउट है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का अभी क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये कंपनी का 5% सर्किट पे, 10% सर्किट पे, क्या चीज़ें वो सब समझेंगे और सर्किट में आ सकती है क्या, सारी चीज़ें समझेंगे दोस्तों। जो चलिए बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को डेली बेसिस पे नहीं देखते हैं तो देखिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में आपको लाइव ज्ञान मिलता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में आपको लाइव ज्ञान दिया जाता है, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सटीक तौर पे मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम हम आपको बीच में बता देंगे, आप इसमें बने रहिए। अब हम इस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स के बाद डिस्कस करेंगे। ये किन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कुछ बन रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये स्टॉक आपकी आंखों के सामने है। स्टॉक्स देखिए, ये स्टॉक्स का डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक्स हमारे सामने खड़ा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स का जो नाम आया तो मत देखिएगा, ये लास्ट वीडियो के का नाम था जो हमने बनाई थी, वो इसमें दिख गया होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आप मत दिखेगा उसको। इस स्टॉक का नाम भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो स्टॉक देखिए करंट 496 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कंसेक्यूटिव लास्ट 3 डेज में आज के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये मल्टीपल मेनी वीक्स के वॉल्यूम से ज़्यादा है, मल्टीपल मेनी डेज के वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो सितंबर में ऐसा कोई वॉल्यूम आया था और अब दिसंबर में है, ठीक है। उसके बाद में वो ये माल चला भी था 10-20%, सॉरी कितना 466 से ऊपर भी गया था और वापस नीचे आया, कोई बात नहीं। बट अभी क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, क्योंकि आप देखिए अब इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी है, मार्केट का सेंटीमेंट प्लस है, तो मार्केट में ये स्टॉक क्या बता सकता है। देखिए करंट प्राइस ये है कि 496 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करूं दोस्त, तो मुझे है ना 515 फर्स्ट टारगेट दिखता है, ठीक है। अगर मैं इसके और भी ऊपर लेवल की बात करूं तो मुझे जो सेकंड टारगेट है, ठीक है, सेकंड टारगेट जो अप्रोच दिखती है इसकी, वो दिखती है 525, और थर्ड टारगेट 550 टू 545 की रेंज दिखती है, ठीक है। ये बन रहा है, और अगर ऊपर में और भी गया दोस्तों तो ये 580 580 के लेवल्स तक जा सकता है, 580 के लेवल्स तक जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना होगा वो हम डिराइव करते हैं। स्टॉप लॉस अगर इसमें रखना ही होगा तो हमें 460 के बिलो में रखना होगा, ठीक है। 460 के बिलो में स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो कहाँ तक रख सकता हूँ मैं, यस, तो अगर आप 450 का क्लोजिंग बेसिस पे सेल्स अगर पकड़ के चल सकते हैं तो ये स्टॉक को ट्रेड करने का है, नहीं तो नहीं करने का, ठीक है। तो ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक का एनालिसिस हुआ। हम स्टॉक का एनालिसिस वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये अगर इस लेवल से सीधा निकल जाता है ना दोस्तों, तो वही हम कह रहे हैं कि 515 525 वीकली चार्ट भी यही कह रहा है, ठीक है। तो अभी हम वीकली चार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल्स आ रहे हैं। मंथली चार्ट में भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से निकल जाता है तो आपको 520 और 550 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 550 क्रॉस करना जरूरी है दोस्तों। अगर ये स्टॉक 550 क्रॉस कर देता है तो 580 तक के लेवल्स आ जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स क्या बोलते हैं, चलिए लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स को एनालिसिस करते हैं। तो आप देखेंगे स्टॉक को लिस्टेड हुए कोई बहुत बड़े दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है। दिन तो क्या बहुत साल हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। 12 मंथ की ईच कैंडल आपको जो है यहाँ पर दिखा रही है कि मुझे 12 मंथ हो चुके हैं, मतलब 12 मंथ के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ईयर्स में मैं 70 रुपीज से 450 रुपीज का स्टॉक बन चुका हूँ। इवन लिस्टेड हुआ होगा समझो 55 रुपीज पे, तो मैं
11 ईयर में 550 हो चुका हूँ, मतलब मैं 10 टाइम्स हो चुका हूँ। ये स्टॉक 10 टाइम्स हो चुका है अपने लिस्टिंग डेज से, है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको समझने की कोशिश है कि क्योंकि ये तो ईयर ऑन ईयर का ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का ब्रेकआउट निकला नहीं था, नीचे आया था, अगेन इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, और बता। तो अगर आप 2 साल के सपोर्ट को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ईयर्स का सपोर्ट यहाँ पर दिखता है कि इस सपोर्ट प्लस रेसिस्टेंस, ठीक है, मतलब 250 के आसपास तो इसका सपोर्ट ही बन रहा है, ठीक है, पर आगे ऊपर में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा लग रही है। स्टॉक का नाम क्या है? आप इस स्टॉक का नाम जानने के बाद या फिर आप निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस जरूर लें। अदरवाइज जो भी टारगेट्स हमने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ भी निकल सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज स्टेट, बताता हूँ मैं क्या नाम है इसका, प्रेस्टीज स्टेट, यस, प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड, ठीक है, प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड प्रोजेक्ट लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड। और आप ये कंपनी का नाम से ही समझ पाएंगे कि कंपनी किस में काम करती है। ये कंपनी का क्या है, प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड, ये है रियल्टी कंपनी, ठीक है, रियल एस्टेट में कंपनी करती है और रियल एस्टेट में इनका बिजनेस है, ठीक है। इसको बड़े बड़े ब्रोकर इवन मोतीलाल ओसवाल ने इसको 645 670 रुपीज़ 675 रुपीज़ के टारगेट दे रखे हैं। HDFC ने भी इसको टारगेट दे रखे थे, जो वो बड़े टारगेट जो अभी आए हैं रिसेंट में, जो आए हैं टारगेट्स पहले से जिन्होंने दिए थे वो देखें, रिसेंट में जो टारगेट आए वो है मोतीलाल ओसवाल का, इस पे जो है 675 रुपीज़ का टारगेट है। और अगर हम बात करें जियो फिनकॉम ट्रेड का टारगेट है इसको 611, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे और भी कंपनीज है जो इसके अकॉर्डिंग इसमें काम करती है। इसकी पीयर्स कंपनी क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं, पर हम सबसे पहले इसके फाइनेंशियल को भी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियल्स को रीड करने के लिए हम देखेंगे कि भैया इसके प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, इस स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल बनता है कि नहीं बनता है, वो सब चीज़ें हम इसकी देखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हमने इसके कुछ लेवल्स देखने के बाद में कि इसकी और सिमिलर की काइंड की कंपनीज कौन सी है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में हैं, वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पर्टिकुलर फाइनेंशियल पे जाता हूँ मैं इस कंपनी के, और फाइनेंशियल पर जाने के बाद मुझे दिखाता है कि यार इसका नेट प्रॉफिट एवरी ईयर 1200-1300 करोड़ रुपए होता है। 1231 लास्ट ईयर डिक्लेयर प्रॉफिट था शायद, उसके पहले 1577 करोड़ था, उससे पहले सिर्फ 544 करोड़ था, उससे पहले 411 करोड़ था, उससे पहले भी 41, मतलब बहुत कम था। बट किस यहाँ पर इसमें 2020 में बहुत ज़्यादा कुछ एप्रिसिएशन आया और उसके बाद में कंटिन्यूस अप ही है, सॉरी 2021 में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आया और कंटिन्यूस अपसाइड है, ठीक है। और उसकी बैलेंस शीट तो हो गई, हमने नेट प्रॉफिट को देख लिया। पियर्सिंग कंपनी कौन सी है इसकी? पियर्सिंग कंपनी है DLF, जो आज भाग रहा था। इसकी कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो इनकी पीयर कंपनी, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, इन सेक्टर से रिलेटेड है। गोदरेज ओबेरॉय रियलिटी जो आज भाग रहा था, DLF आज भाग रहा था, गोदरेज रियलिटी आज भाग रहा था, और आज ये कंपनी भी भाग रही थी, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो इनसे रिलेटेड होती है, बट ये मेजर कंपनीज हैं जिनके नाम हमने आपके साथ बताया। तो दोस्तों, आपको जरा भी लगता है कि यार अपनी वीडियो में हमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हमें आपको प्रॉपर वे में डेली वीकली स्टॉप लॉस टारगेट सब बताए जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर कट आ रही है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लिंक को सब बंदों के साथ शेयर करना ज़रूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को काम में आ सके। इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज गेन करना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अगर आप इतना मेरे लिए कर पाते। धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।